हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी फ्रॉम डॉन आर्टिकल्स एंड ओपिनियंस। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। एस्पेरेंट्स, लर्निंग वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एज फॉर एज सीएसएस एग्ज़ाम रिटन पार्ट इज़ कंसर्न। लोग मुझे काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं कि जी सर आप वोकेबलरी पे वीडियोस बना रहे हैं, और मैं इसीलिए वोकेबलरीज पे वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मोस्टली मिसिंग होता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन में। और मेरे जितनी भी लोगों से बात हुई है जिन्होंने सीएसएस पास किया, जब मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो वो अक्सर व बेशतर जब इंग्लिश इम्प्रूव करने की बात आती है तो वो ये सजेशन देते हैं कि जी आप अपनी इंग्लिश बेहतर करें। अब इंग्लिश बेहतर करना एक अजीब सा जो है ना वेग और फिनोमेना है, वेग स्टेटमेंट है। इंग्लिश तभी बेहतर होगी जब आपको किसी लैंग्वेज के वर्ड्स आएंगे। तो जाहिर सी बात है डॉन एक स्टैंडर्ड इसका एक है अपना, तो इसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं ये लेकर आता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और वो अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें अपने आप को बेहतर बना सकें और उनकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो आज जिस आर्टिकल की हम वोकेबलरी देखेंगे वो है एडहॉक पॉलिसी मेकिंग बाय उस्मान मसूद साहब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है एक्जुबिरेंस। एक्जुबिरेंस नाउन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी यानी कि आपके अंदर एनर्जी भरी हुई हो, आप एक्साइटमेंट से भरे हुए हों और आप खुशी से भरे हुए हों। यानी कि देख के सामने से पता चल रहा है कि जो बंदा है वो भाई उसमें एनर्जी है, एक्साइटमेंट है और हैप्पीनेस है। इसको अफराद और कसरत कहते हैं, यानी एक चीज़ जो है वो हद से ज़्यादा हो। एक होती है लिमिट तक होती है, लेकिन कोई चीज़ खुशी, एक्साइटमेंट और एनर्जी एक लिमिट तक होती है, अगर वो लिमिट से बढ़ जाए तो उसको कहते हैं एक्जुबिरेंस। एग्जाम्पल है अल्टीमेटली द डिज़ायर टू बिल्ड एन ओवरनाइट पैराडाइज रिजल्ट्स इन फेलियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्जुबिरेंस ऑफ गुड इंटेंशंस। कह रहा है कि आखिरकार क्या होता है कि जब आप एक जन्नत बनाते हैं ख्वाबों की, जब एक आप अपने रिज़ल्ट्स की जन्नत बनाते हैं कि जी ऐसा होगा ऐसा होगा, मुआशियत जो है मुआशियात ठीक हो जाएंगी, या जो है जो मैं हूँ जो जो सीएसएस में जो है कामयाब हो जाऊँगा, पहली पोजीशन ले लूँगा, तो आप जो है अपने रिज़ल्ट्स जो है सोच रहे होते हैं। लेकिन वो फेलियर होते हैं क्यों, वो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आपने जो उन रिज़ल्ट्स की जो बुनियाद रखी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्जुबिरेंस ऑफ गुड इंटेंशंस होती है। आप सिर्फ अच्छा सोच रहे होते हैं, उसके लिए एक्शंस नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सोचने की हद तक होता है। तो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक्जुबिरेंस की माना समझ आ गई होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि जी मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, उसके पीछे कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि विदाउट एक्शन कोई भी इंस्पिरेशन जो है वो फेल हो जाती है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलते। सेकंड वर्ड है एरेटिक। एरेटिक एडजेक्टिव है। एरेटिक की माना है नॉट हैपनिंग एट रेगुलर टाइम्स, नॉट फॉलोइंग एनी प्लान और रेगुलर पैटर्न। जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहता, बट इट इज़ अ रियलिटी और फैक्ट कि जो स्टूडेंट होते हैं सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस के एस्पायरेंट्स होते हैं, वो जस्ट एक चीज़ शुरू करते हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, वो बस ऐसे स्टार्ट करते हैं और कोई उनका रेगुलर टाइम नहीं होता। जब दिल किया पढ़ लिया, जब गर्मियाँ आई छोड़ दिया, सर्दियाँ आई पढ़ लिया, शादी पे चले गए, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, स्टडी को कंप्रोमाइज़ करके। तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है कौन सी? एरेटिक सिचुएशन, सरगर्दा और आवारा जिसको कहते हैं, जो किसी किस्म का प्लान को फॉलो ना करे। इसका सिनोनिम है अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल भी ऐसा बंदा होता है जिसके बारे में आप कोई पेशन गोई नहीं कर सकते कि जी ये बंदा अभी आगे क्या करेगा या कौन सा एक्शन लेगा। तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि वो कभी एक चीज़ कर रहा होता है, कभी दूसरी चीज़ कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एट वंस एंड इट इज़ बाउंड टू बिकम एरेटिक। कि हर चीज़ को अचानक बदल देना, एट वंस अचानक बदल देना यानी मुकम्मल बदल देना, ये क्या है? ये एक ऐसा काम है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में जो नहीं पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो उसके चांसेस हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। तीसरा वर्ड है बाउट। BOUT, बाउट नाउन है
मीनिंग है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी, कोई एक ऐसा अच्छा काम है जो हो रहा है, लेकिन उस अच्छे काम का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, वो बिल्कुल थोड़ा सा है, ज़्यादा देर तक वो नहीं रह पा रहा, तो उसको कहते हैं बाउट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। 10 पाकिस्तान हैड बाउट्स ऑफ डिक्टेटर लेड ग्रोथ बट विदाउट अ ट्रेजेक्टरी एवर टेकिंग होल्ड। कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो माजी में क्या हुआ, कुछ जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने पाकिस्तान को थोड़े देर के लिए एक ग्रोथ जो है दिलाई, यानी कि इकोनॉमी पे बात हो रही है कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े से अरसे के लिए जो डिक्टेटर लेड ग्रोथ थी, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि डिक्टेटर जो आए पाकिस्तान में, उन्होंने इकोनॉमी को थोड़ा सा सहारा दिया। लेकिन ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो एक तरह यानी कि जो ग्रोथ का कर्व है, वो हमेशा नहीं रहा, बल्कि वो थोड़े से अरसे के लिए रहा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। चौथा वर्ड है रेवरी। रेवरी नाउन है, इसका माना है a state of thinking about pleasant things almost as though you are dreaming। ये भी जो पिछला वर्ड हम पढ़ के आए हैं उसी से यानी कि पिछला जो उससे पहले जो वर्ड पढ़ा था इरेटिक का, एक्जुबिरेंस का, जो एक्जुबिरेंस जो हमने पहला वर्ड पढ़ा था, एक्जुबिरेंस में यही होता था कि आप जो है फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। और यहाँ पे जो रेवरी है उसमें भी इसी तरह की कोई सिचुएशन है कि स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लेजेंट थिंग्स ऑलमोस्ट एज दो यू आर, यानी कि आप बस किसी चीज़ की, अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि जी अभी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अभी 10% तक उसकी जो जीडीपी चला जाएगा, जीडीपी जो ग्रोथ है वो चली जाएगी, और ऐसा होगा यहाँ पे जो है तेल की नहरें बहेंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें सोचना, उसको कहते हैं रेवरी। इसका उर्दू माना है ख्याली पुलाव, और सिनोनिम है डे ड्रीमिंग। एग्जाम्पल है द फोकस रिमेन्ड ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ द रेवरीज ऑफ द पर्सन एट द हेल्म। यहाँ पे ये राइटर कहना चाह रहा है कि जी मईशत में बजाय इसके कि वो काम करें जिससे मईशत ऊपर आए, फोकस ये है कि जो भोतार, जो एक बंदा जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे वो जो सिटिंग गवर्नमेंट के जो हेड हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ख्याली पुलाव बातों के बारे में फोकस करने पे इन्फोर्स किया जा रहा है, और उसी पे ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज़ फैन। फ़ैन आपने वो सुना होगा, एक FAN फ़ैन है, दोस्त वाला भी फ़ैन है और पंखे वाला भी फ़ैन है, लेकिन FEIGN फ़ैन, ये फ़ैन जो है वर्ब है। इसका माना है टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और दैट यू आर इल, सिक एंड टायर्ड। बहाना करना, यानी कि ऐसे शो करना कि आपको कुछ हो गया है, आप थक गए हैं, बीमार हो गए हैं और अभी आप काम नहीं करने, बहाना करने की सिचुएशन में होना, उसको कहते हैं फ़ैन। एग्जाम्पल है बट देयर वॉज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिशियंस इन व्हाट ऑस्कर वाइल्ड वुड कॉल फैनिंग द चार्म ऑफ वीकनेस। कह रहा है कि ऐसा हुआ है कि भाई जो जब पॉलिटिशियंस डिलीवर नहीं कर पाते किसी चीज़ को, जब उनके जब टेन्योर चल रहा होता है और वो जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे होते, तो वो उनके पास एक बहाना होता है। वो कहते हैं, ऑस्कर वाइल्ड जो एक राइटर है वो कह रहा है कि जी पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जी हम जो है ना वो ज़्यादा चार्म की वजह से हम कमज़ोर हो गए हैं, इसकी वजह से हमें चार्म की वजह से हम कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए। उसको फैनिंग द चार्म ऑफ वीकनेस कह दिया ऑस्कर वाइल्ड ने। छठा वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व वर्ब है, इसका माना है स्टेट फॉर्मली दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ये एक जब जुडिशरी के अंदर ये टर्म यूज़ होती है, जब जज साहब किसी को बरी कर देते हैं तो वो उसको एब्जॉल्व ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एब्जॉल्व ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम कहते हैं कि जी ये यहाँ से बरी है। तो एब्जॉल्व ऑफ जो है ये कहते हैं बरी करने को। आप फॉर्मली स्टेट कर दें कि जी ये जो इल्ज़ाम किसी शख्स पे लगाया गया है ये अब इससे बरी है क्योंकि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वर एब्जॉल्व ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे जल्दी जा रही है, लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी वो उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है किसी मतलब
या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा नहीं करते हैं या किसी पे डाल देते हैं, किसी फैक्टर्स पे डाल देते हैं कि जी इन फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही। सेवंथ वर्ड इन द रो इज अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग एडजेक्टिव है, इसका माना है नॉट स्टॉपिंग और बिकमिंग लेस सीवियर। मुसलसल, तसलसल से एक चीज़ चल रही है। रिलेंटिंग अनथक भी इसको कहते हैं, अनथक न रुकने वाला, यानी कि तसलसल से एक चीज़ चल रही है, मुसलसल चल रही है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है या इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हो रही। एग्जांपल देख लेते हैं। दस द अनरिलेंटिंग इंटरप्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बाय ऑटोक्रेटिक regimes created problems that extended into relatively democratic times। कह रहा है कि ये जो न ख़त्म होने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की इंटरप्शंस की गई, जो यानी कि जो ऑटोक्रेटिक रेजिम्स थे वो बार बार क्या कर रहे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में इंटरप्शन कर रहे थे, और वो इंटरप्शंस मुसलसल थी, उन्होंने जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट की जो डेमोक्रेटिक टाइम्स तक वो प्रॉब्लम आगे चलती रहीं और वो एक्सटेंड होती रहीं, जिसकी वजह से यानी अभी जो करंट सिचुएशन है वो उसका ताल्लुक पीछे हिस्ट्री से भी है हमारी। नेक्स्ट वर्ड है नाइव। नाइव जो है वो बार बार आता है और ये मोस्ट फेमस वर्ड है, इस्तेमाल होता है और राइटर्स पसंद करते हैं इसको, इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। इसका मेन माना है लेकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, नॉलेज और गुड जजमेंट एंड विलिंग टू बिलीव दैट पीपल ऑलवेज टेल यू द ट्रुथ। आपको कोई भी तजुर्बा नहीं ज़िंदगी का, कोई भी ज़िंदगी का नॉलेज नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई आपकी विलिंगनेस नहीं है, और आप ये समझते हैं कि लोग आपको जो बता रहे हैं वो सच बता रहे होंगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जी इन एक्सपीरियंस, अनाड़ी जिसको कहते हैं, अनाड़ी उर्दू में अनाड़ी शख्स जिसको कुछ भी ना पता हो उसके लिए होता है नाइव। सिनोनिम है आर्टलेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, unless someone is naive enough to calculate the average of arithmetic values, Pakistan unlike other South Asian countries did not develop a long term growth। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स टर्म्स में जब तक एक अनाड़ी बंदा वो कैलकुलेट नहीं करेगा पाकिस्तान के एरिथमेटिक वैल्यूज़ को, ये पाकिस्तान में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थे दूसरे, उन्होंने उसके बरखिलाफ़, अनलाइक उसके बरखिलाफ़ पाकिस्तान ने जो है कभी भी अपनी ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाया। ये तो जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी समझ आएगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि नाइव इनफ, ये समवन जो नाइव इनफ यानी एक ऐसा बंदा है जिसको कोई भी वो नहीं है, तजुर्बा नहीं है प्रैक्टिक वैल्यूज़ को मैयर करने का, तो उसको पता नहीं चलेगा कि साउथ एशियन कंट्रीज़ ने कितनी तरक्की की जबकि पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में क्या तरक्की की। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ नाउन है द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग टू थिंग्स दैट आर अपोज टू ईच अदर। दो मुख्तलिफ चीज़ें, दो मुखालिफ सिमत की चीज़ें, उनको आपस में बरकरार रखने को कहते हैं ट्रेड ऑफ। बैलेंस करने को कहते हैं ट्रेड ऑफ। तवाज़ुन इसका उर्दू में माना है। एग्जाम्पल है ईच गवर्नमेंट फेस्ड अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स दैट वुड benefit the country and short term spending on flashy projects that would charm the voters। कह रहे हैं कि हर गवर्नमेंट ने ये मसला फेस किया कि वो कभी भी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में और शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग जो वोटर्स को खुश कर सकती थी, उन्होंने उन दोनों चीज़ों में, उन्होंने इन दोनों अपोजिट कामों में उन्होंने कभी भी बैलेंस नहीं किया। अब देखें शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग्स में क्या होता है कि आप वोटर्स को अपील कर रहे होते हैं कि जी हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो उससे फिर आप दोबारा वोटर से वोट लेके दोबारा इलेक्ट होते हैं। हाउएवर जब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में इस तरह नहीं होता। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में आपने जनरेशन्स का सोचना होता है, और उसमें यानी कि आप 2 डिकेड्स 3 डिकेड्स की पॉलिसी बनाते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल इवन के 100 साल की पॉलिसीज़ भी बनती हैं, जिसमें ये आपको श्योरिटी नहीं होती कि आप नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इलेक्ट होंगे भी या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है बल्कि इडियम है टेक द प्लंज। टेक द प्लंज कहते हैं टू डिसाइड टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट स्पेशली आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग। आप किसी मुश्किल काम आपने उठाया हुआ है, अब उसके बारे में आप काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन सोचने के बाद आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आप ये काम करेंगे। जैसे कि एक एस्पायरेंट होता है CSS का,
जब उसको शुरू में पता चलता है तो वो पहले CSS के बारे में, PCS के बारे में, PMS के बारे में सर्च करता है। जब उसको पता चल जाता है कि यार हाँ ये चीज़ है मुश्किल लेकिन मैं कर सकता हूँ, तो उसके बारे में वो फैसला करता है कि जी मैं इस साल या अगले साल या उससे अगले साल अपीयर होऊंगा, तो ये मुश्किल करने के लिए बेड़ा उठा लेता है। एग्जाम्पल है, इवन इफ समवन डिड टेक द प्लंज, longer term projects and reforms were sabotaged by the governments that followed to prevent the initiators from gaining political mileage। कह रहा है, अब पीछे हमने पहले पढ़ लिया कि वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेड ऑफ नहीं कर सकती। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई खुशकिस्मत ऐसा कर भी ले, ये कोई काम यानी ऐसा कोई लीडर आ भी जाए जो ये फैसला करेगी जी मैंने लॉन्ग टर्म काम करना है, तो वो जो है क्या कर देते हैं, जो आने वाली गवर्नमेंट्स होती हैं वो उसको सबोटेज कर देती हैं। क्यों सबोटेज कर देती हैं? ताकि उसको रोकें कि इसको कोई पॉलिटिकल माइलेज ना मिले। अगर इन द लॉन्ग रन जाके उन मंसूबों ने रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दिया तो फिर वो फ़ायदा ले सकता है, दोबारा इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है या उस ओहदे पे पहुंच सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर ये एस्पायर से मिलता जुलता है कि लगता है कि भाई ये भी हमें वो करेगा, मोटिवेट करेगा, हमें हिम्मत दिलाएगा। ट्रांसपायर कहते हैं होने को, सिर्फ होना, किसी चीज़ का वाक़या होना कहते हैं ट्रांसपायर, सादिर होना, वाक़या होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रेस्ड बाय हिज एम्बिशन एंड ग्रैंड प्रोमिसेस ऑन द वन हैंड and limited time and resources on the other hand, what transpired was a terribly miracle policy। कह रहा है कि अब हुकूमत के पास 5 साल होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है 50 सालों की। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर कोई ये काम कर रहा है, यानी इस काम को यानी पॉलिसीज़ बनाने वाले काम को वाकई हो रहा है ये काम, तो ये कह सकते हैं ये एक मर्क्यूरियल पॉलिसी, हम इसको कह सकते हैं कि एक मर्क्यूरियल पॉलिसी थी। सेकंड लास्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल एडजेक्टिव है, ऑफ्टन चेंजिंग और रिएक्टिंग इन अ वे दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, बासानी तब्दील हो जाना, यानी कि वॉलेटाइल, यानी एक चीज़ आपने ऐसी बनाई है जो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं। जैसे हम चाइना के बारे में कहते हैं कि शुरू में कहते थे कि जी चाइनीज़ माल जो है ज़्यादातर नहीं टिकता, तो वो आसानी से जब चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं मर्क्यूरियल या वॉलेटाइल। एग्जांपल है वही है जो हमने पीछे पढ़ी है, जब ऐसा कोई होगा तो फिर वो जो पॉलिसी होगी वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो पॉलिसी बनेगी वो कौन सी पॉलिसी की, वो मर्क्यूरियल पॉलिसी होगी, वो आसानी से चेंज हो सकती है पॉलिसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ सीमलेसली। सीमलेसली एडवर्ब है, इसका माना है स्मूथली, सो दैट यू डू नॉट नोटिस एनी चेंज बिटवीन वन पार्ट एंड द नेक्स्ट। ऐसा आराम से कोई चीज़ हो जाए जिसमें कोई भी आपको एक पार्ट या दूसरे पार्ट में, 2 पार्ट में से किसी पार्ट में आपको किसी किस्म का तब्दीली नज़र ना आए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज सॉल्यूशंस बिगन विद लोअरिंग द पॉलिसी रेट। इसका मसला कब हल होना शुरू हुआ, जब उन्होंने पॉलिसी रेट कम करना शुरू किए। गोज टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को नीचे करना शुरू कर गया। साइमल्टेनियसली, इसके साथ साथ, एंड प्रोसीड्स सीमलेसली इनटू द ब्लेस्ड लैंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और सीधा यानी विदाउट एनी नोटिसिंग वो किस में चले गए, इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़मीन में दाखिल हो गए। So this was the vocabulary of the article. I hope you enjoyed the video. Please subscribe CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.